नूरपुर शहर में बंदरों के आतंक से आम जनता परेशान। राह चलते लोगों पर कर रहे हैं हमले। बंदरों की बढ़ती संख्या शहर की सुरक्षा के लिए बन रही है गंभीर समस्या। वन मंडलाधिकारी ने कहा, पिछले वर्ष भी शहर से 125 बंदरों को पकड़ा था। इस वर्ष भी मुहिम लगातार जारी। शुरुआती महीनों में 40 से ज्यादा बंदर किए गए हैं काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। नूरपुर शहर में बंदरों की बढ़ रही संख्या शहर के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। समूह अथवा झुंडों में रहने वाले बंदर खाने के लालच में शहर की तरफ आते हैं और ऐसे में जब भी कोई आदमी इनके पास से गुजरता है तो अचानक से एग्रेसिव होकर राह चलते लोगों पर हमला कर जख्मी और लहूलुहान कर देते हैं। नूरपुर शहर में आए दिन ऐसी घटनाएं रोज देखने को मिल रही हैं, जिसमें बंदरों द्वारा बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों पर हमला कर दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पिछले 6-7 सालों की बात करें तो बंदरों द्वारा किए गए हमलों में कई लोग अपनी जान से भी हाथ धो चुके हैं। इस बारे में जब नूरपुर वन मंडलाधिकारी अमित शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बंदरों को वाइल्ड एक्ट की धाराओं से बाहर कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत ज्यादा नुकसान या गंभीर हमलों की स्थिति में इनको मार भी सकते हैं। लेकिन बंदरों के प्रति हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं तथा यह हमारी आस्था का भी हनन होगा। वन मंडलाधिकारी ने कहा कि फिर भी हम लगातार शहर की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं तथा हमने पिछले वर्ष भी शहर से लगभग 125 बंदरों को पकड़ा था तथा इस वर्ष भी शुरुआती महीनों में हमने 40 से ज्यादा बंदरों को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि शहर में लोगों द्वारा जगह जगह खाने पीने की सामग्री तथा कूड़ा करकट इत्यादि फेंका जाता है, जिसमें भोजन की तलाश में बंदर उस तरफ आकर्षित होकर वहां झुंड बनाकर रहने लगते हैं। उन्होंने बताया क्योंकि बंदरों का स्वभाव ही अग्रेसिव होता है, ऐसे में वो इंसानों पर हमला कर बैठते हैं। राणा जी, आप आए हमारे कार्यालय में तो मैं थोड़ा सा जनता को बताना चाहूँगा कि जो हमारे रेसस मकाक है, ये साइंटिफिक नेम है बंदरों का, इनको हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की धाराओं से बाहर कर दिया है, अमेंडमेंट 2022 की अमेंडमेंट में से। तो अब इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कोई भी प्रोटेक्शन इस एनिमल को नहीं है। तो कोई व्यक्ति यदि इसको मारना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, परंतु हमारी धार्मिक इनसे आस्था जुड़ी हुई है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। परंतु जो हमारा स्टेट का कार्यक्रम है स्टरलाइजेशन का, वो लगातार चल रहा है। पिछले वर्ष भी हमने शहर से लगभग 125 बंदरों को पकड़ के स्टरलाइज करवाया था और इस बार भी हमारी ये मुहिम जारी है और हमने 41 बंदरों को अभी तक स्टरलाइज करवाया हुआ है। स्टरलाइजेशन में उनकी वेसिकोटोमी करवाई हुई है। तो वो परंतु इसमें यह है कि हम बंदरों की पॉपुलेशन को किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकते हैं। वहाँ से लाके जहाँ से स्टरलाइज करते हैं वहीं छोड़ने होते हैं और बंदर वहीं छोड़ते हैं। शहर की बेसिक समस्या जो वो है वो गार्बेज से रिलेटेड है। तो जो व्यक्ति गार्बेज जगह जगह फेंकते हैं या मतलब कि एमसी की विभिन्न कूड़ा जो स्थान है वहाँ पे जो गार्बेज होता है, बंदर उसको आकर्षित होते हैं और वहाँ पे आते हैं। परंतु विभाग की कोशिश रहती है कि हम बंदरों को पकड़ें और उनको स्टरलाइज करवाएं। और वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको वहीं छोड़ना है, पर क्योंकि शहर में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत है, पर एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरिया में उनको सेफली हम छोड़ देते हैं।